हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ और लाइफ की मैनेजमेंट के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो इंसान की लाइफ के अंदर उसके डिफरेंट गोल्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो स्ट्रगल करता है, वो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और जब तक वो मोटिवेटेड रहता है वो अपनी गोल को जो लाइफ के अंदर उसने सेट किए हुए होते हैं वो उनको अचीव करता जाता है। तो हमेशा जो इंसान की नेचर रही है वो यही होती है कि जब वो एक गोल को अचीव कर लेता है तो वो हमेशा मोटिवेटेड होता है, वो अपने नेक्स्ट गोल की तरफ चला जाता है, वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है वो चला जाता होता है। तो हमेशा जो मोटिवेटेड पर्सन होते हैं जो कि आगे बढ़ने की जिनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है तो उनकी लाइफ जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ चलती है। तो हम किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस वे के अंदर गुजार सकते हैं? देखिए, आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं बट सम टाइम ये होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी लाइफ को एक्सटर्नली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? और आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, आपको उन फैक्टर्स को भी साथ लेके चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अगर कहते हैं जी मेरी लाइफ जो है वो बेहतरीन है, मैं अपनी लाइफ की मैनेजमेंट के अंदर बेहतरीन हूँ, तो उसके लिए आपके पास आपकी सोशल लाइफ भी आ जाती है, आपके पास आपकी फैमिली लाइफ भी आ जाती है। फैमिली को भी आपको टाइम देना होता है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो सोशल जो आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जिस प्रोफ़ेशन के अंदर मौजूद हैं, आपने उस प्रोफ़ेशन को भी लेके चलना होता है। तो आप सम टाइम जब इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके लेके चल रहे होते हैं, तब ही आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और बैलेंस वे के अंदर गुज़र रही है। तो लाइफ को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ को, किस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को, आप अपनी सोशल लाइफ को किस तरह से एक साथ लेके चल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं, फिर आपको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस वे के अंदर लेके चलते हैं, तो आपको इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको किस तरह से सक्सेस मिल सकती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ, लाइफ मैनेजमेंट और हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया मैस्लोज़ हायरार्की के बारे में कि जब तक आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप अपने सर्टेन नीड्स को, गोल्स को अचीव करते रहते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है कि व्हेन वन नीड इज़ फुलफिल्ड, ए पर्सन सीक्स टू फुलफिल द नेक्स्ट वन। जब उसकी एक नीड फुलफिल हो जाती है, तो वो फिर नेक्स्ट नीड की तरफ चला जाता है। इट मीन्स कि वो मोटिवेटेड होता है, वो मोटिवेशनल होता है, तो उसकी नीड्स जो हैं वो पूरी होती रहती हैं, उसके गोल जो हैं वो अचीव होते रहते हैं। जैसे उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है, तो डेफ़िनेटली उसके जो गोल्स हैं वो भी अचीव होना बंद हो जाते हैं। तो मैस्लोज़ ने एक 5 स्टेज मॉडल जो है वो प्रेज़ेंट किया और उसको उसने डिवाइड किया उसकी बेसिक नीड्स के हिसाब से और उसकी लाइफ के हिसाब से। तो वो हमारे पास 5 जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सेल्फ आपके पास एक्चुअलाइज़ेशन है, एस्टीम है, सोशल है, उसके अलावा सेफ्टी है और साइकोलॉजिकल है आपके पास है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ जाता है वो है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स। इंसान जब भी अपनी लाइफ गुज़ारता है तो डेफ़िनेटली उसको खाने की भी ज़रूरत है, उसको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, डेफ़िनेटली उसको सोने के लिए टाइम भी चाहिए। तो इन इन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहा है? डेफ़िनेटली अगर पर्सन को स्ट्रेस के अंदर मौजूद है, तो वो सो नहीं पाएगा। अगर वो पर्सन स्ट्रेस के अंदर मौजूद है, उसको कोई काम नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो उसके पास ना कोई फूड है, ना कोई ड्रिंक है, ना खाने-पीने के लिए कोई चीज़ है, तो डेफ़िनेटली ये उसकी ज़िंदगी गुज़ारने की नीड्स हैं। जब तक ये वो नीड्स उसके पास नहीं होती, उसकी लाइफ़ बेहतर अंदाज़ के अंदर नहीं गुज़र सकती। तो इंसान को अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, बेटर लाइफ के लिए उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो नीड है वो है सेफ्टी नीड्स है। डेफ़िनेटली इंसान जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता होता है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको डिफरेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो उसकी प्रोटेक्शन है वो चाहिए। वो किसी न किसी लॉ और ऑर्डर को फ़ॉलो करेगा, किसी सोसाइटी के अंदर जब वो रहेगा तो उसको वहाँ पे मूव करने के लिए फ्रीडम चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा। जब उस एनवायरनमेंट में उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो डेफ़िनेटली वो मोटिवेटेड होगा और अपनी लाइफ़ के गोल्स को बेटर अंदाज़ के अंदर अचीव कर पाएगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान की लाइफ़ के अंदर डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं उसके गोल्स को, उनकी मोटिवेशंस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं।
उसके अलावा इंसान की लाइफ के अंदर डेफ़िनेटली उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है। उसके अलावा उसके कोई वर्क ग्रुप के लोग होते हैं, जो उसके कोई कोलीग हो सकते हैं, कोई उसका जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, तो डेफ़िनेटली ये भी उसकी लाइफ का एक पार्ट होता है। तो आप इस पार्ट को वहाँ पे इग्नोर भी नहीं कर सकते। जब तक आपका ये लाइफ का पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तब तक आप अपनी लाइफ को बेटर अंदाज़ के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सम टाइम उसके अलावा आपके पास एस्टीम नीड्स क्या हो सकती हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, डेफ़िनेटली आप जिस जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, किस प्रोफ़ेशन के अंदर रहते हैं, आपकी वहाँ की अचीवमेंट्स जो होती हैं, वो आपकी मोटिवेशन के अंदर बेहतरीन एक रोल प्ले कर रही होती हैं। आप सोसाइटी के अंदर डोमिनेट कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, अदर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो, तो डेफ़िनेटली आपका जो सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम है, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आपके पास कुछ अपनी पर्सनल नीड्स हो सकती हैं, रियलाइज़िंग पर्सनल पोटेंशियल। सम टाइम ये होता है कि आपके पास आपकी जो पर्सनल पोटेंशियल होती है, आप जब तक उसको शो नहीं करवाते, आप सोसाइटी के अंदर उस हिसाब से आपको मकाम नहीं मिल पाता। तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से किस तरह से खुद को मनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप अपनी लाइफ़ को एक बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो है वो गुज़ार सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्ट के अंदर वीडियो के अंदर बताया कि जो आपकी लाइफ़ है उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी सारी नीड्स जब तक पूरी हो रही हैं, आपने ही ये अपनी नीड्स को पूरी करना है। डेफ़िनेटली उसके लिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये आपके पास फैक्टर जो हैं, जब तक आपके पास ये फैक्टर्स नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से बेहतर अंदाज में नहीं लेके जा सकते। तो डेफ़िनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी आपको हमेशा लाइफ के अंदर सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। आप यहाँ पे किसी भी एक फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप डिस्कस करते हैं हाउ टू स्पेंड लाइफ। तो मोस्टली जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो लाइफ है ये 3 फेजेस के अंदर कंसिस्ट होती है। पहला फेज क्या होता है आपके पास, आपका 1 ईयर से लेकर 25 ईयर का जो फेज है वो आपका फर्स्ट फेज कहलाता है, जिसके अंदर आपकी ग्रूमिंग आ जाती है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, कोई ट्रेनिंग आप उसके अंदर लेते हैं वो आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा फेज जो है वो आपका एज़ अ लर्निंग का फ़ेज़ कहलाता है। आप कुछ चीज़ें सीखने की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे आप मोस्टली अगर मोटिवेटेड हों तो आप अपने जो फ्यूचर है आप उसको ब्राइट कर सकते होते हैं। तो फिर जब आपके पास सेकंड फ़ेज़ आ जाता है तो जो आप लोगों ने गोल सेट किए हुए होते हैं फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर, उसके बाद आपका सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करते हैं। जो आपने गोल सेट किए हुए होते हैं, जो आपने एजुकेशन ली हुई होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास जो प्रोफ़ेशन होता है वहाँ से आप अर्निंग करते हैं। ये मोस्टली आपकी एज जो होती है वो 26 से लेकर 60 ईयर तक होती है। उसके बाद 60 ईयर के बाद आपका जो फ़ेज़ स्टार्ट होता है वो टफ जो आपके पास फ़ेज़ जिसको हम कहते हैं तो वो आपका रिटायरमेंट का फ़ेज़ है। मीन्स जो कि आपने फ़ेज़ 1 के अंदर जो एजुकेशन ली, जो ख्वाब देखे, जो ड्रीम देखे, फिर आपने उसके लिए एफ़र्ट की और सेकंड फ़ेज़ के अंदर वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अचीव की। उसके बाद रिटायरमेंट फ़ेज़ आ जाता है, जिसके अंदर आपकी लाइफ़ का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब हम न्यू अप्रोच की बात करते हैं तो मोस्टली जो सेकंड अप्रोच है आपके पास, जो अभी हमने सेकंड फेज़ की बात की थी, जो कि हमारे पास 26 से लेकर 60 ईयर का था, इसको हम मोस्टली 2 फर्दर और फेजेज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ टाइम आप अपने काम की तरफ जाते हैं, आप अपना जॉब की तरफ जाते हैं, जो प्रोफ़ेशन आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको टाइम देते हैं और सम टाइम ये है कि आप अपनी लाइफ़ को भी यहाँ पे एन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि अभी जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, आपकी पर्सनल लाइफ़ होती है, आपके पास आपकी सोशल लाइफ़ होती है। आपको उसको भी टाइम देना होता है। तो इस अप्रोच के अंदर आपके पास आपके प्रोफ़ेशन के साथ-साथ आप अपनी अदर लाइफ़ को भी यहाँ पे टाइम दे रहे होते हैं। तो इस फ़ेज़ के अंदर मोस्टली जब आप यहाँ पे जाते हैं, तो देखें इस फ़ेज़ के अंदर आप लोगों का फिर अदर एक्टिविटीज़ को लाइफ़ के एन्जॉयमेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने स्टार्ट के अंदर भी देखा कि आपके पास आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल इंटरेस्ट जो क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जब तक आप उनको टाइम ना दें तो आपकी लाइफ़ जो है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेकंड फ़ेज़ जो है वो आपका वो सम टाइम हम इसको 2 फ़ेजेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपका वर्किंग पीरियड भी आ जाता है। साथ-साथ आपकी लाइफ़ के डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो दिस इज़ बेटर अप्रोच देन ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो हम कहते हैं कि बजाय हम ट्रेडिशनल के अंदर जो कि हमारे पास स्टक थे हम 3 फेजेज़ के अंदर, अब एक न्यू फेज़ का इज़ाफ़ा जो हमारे पास सेकंड फेज़ था उसके अंदर जो हम उसको डिफरेंट
ब्रेक्स के अंदर या डिफरेंट फेजेस के अंदर फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू अप्रोच है। तो हमेशा लाइफ मैनेजमेंट जो है वो तब तक बेहतरीन लाइफ आपकी रहती है जब आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस रहती है। आप अपने टाइम को अकॉर्डिंग टू अपनी लाइफ जो है वो एडजस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपने गोल्स को जो है अचीव करने की तरफ जाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आप उसके अंदर लेजी नहीं हो जाते, हमेशा टाइम की पाबंदी करते हैं, हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपकी लाइफ भी जो है वो हमेशा बेहतर अंदाज के अंदर चलती है। तो अगर आप लाइफ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, आप चीज़ों को स्मूथली लेते हैं, तो उसके आपको क्या फ़ायदे हैं? डेफ़िनेटली आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस रहती है, आप हेल्दी भी रहते हैं, आप स्ट्रेस भी नहीं लेते, आपकी लाइफ भी जो है वो फिर हैप्पी रहती है। स्ट्रेस कम लेने की वज़ह से जो है आप फिर जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने की तरफ आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं। जब आपको वो स्ट्रेस मिलती है तो डेफ़िनेटली फिर गोल्स को अचीव करने में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो हमेशा जब आपकी लाइफ बैलेंस रहती है, जब आप हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली जो आपका सक्सेस का रेट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, एफ़िशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी लाइफ भी जो है उसके अंदर बेहतर अंदाज़ के अंदर चल रही होती है। जब आप लाइफ की मैनेजमेंट नहीं करते, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। आपको स्ट्रेस की तरफ आप चले जाते हैं, आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो है वो डिफरेंट कम्फ़र्ट्स जो हैं वो नहीं आते। तो डेफ़िनेटली जहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही होती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। अगर वो ऑब्स्टिकल्स को आप लोग अपनी लाइफ़ मैनेजमेंट के अंदर उनको ओवरकम ना करें, तो डेफ़िनेटली उसके भी आपको बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जब आपकी लाइफ़ के आपको ऑब्जेक्टिव्स का पता ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि मेरी मंज़िल कहाँ पे है, मेरे गोल्स कहाँ पे हैं, मैंने फ्यूचर के अंदर क्या करना है, कोई प्लान नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका नुकसान होगा। आप हमेशा नाकाम रहेंगे क्योंकि आपको आपकी मंज़िल का ही नहीं पता होगा। सम टाइम ये होता है कि आपको लाइफ़ के अंदर सम इंटरप्शंस का सामना होता है। वो इंटरप्शंस क्या हो सकती हैं? वो आपको पर्सनली कोई इंटरप्शंस हो सकती हैं, वो आपको घर के अंदर से कोई इंटरप्शंस हो सकती हैं, वो आपको वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके कोलीग्स हैं उनकी तरफ से इंटरप्शंस हो सकती हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर हर्डल्स जो हैं, आपके काम के अंदर जो रुकावटें हैं, वो सम टाइम आपको बैक फुट के ऊपर ले जाती हैं। सम टाइम ये होता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फेलियर की तरफ जाते हैं। डिसऑर्गनाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ की तरफ जाएँ तो उसको बैलेंस रखें, एक ऑर्गेनाइज़्ड, एक डिसिप्लिन्ड वे के अंदर आपकी लाइफ होनी चाहिए। जब आप डिसऑर्गेनाइज़ होंगे, डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, कभी किसी काम की तरफ जाएँगे, कभी किसी काम की तरफ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली फिर आपकी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा, एफ़िशिएंसी डाउन हो जाएगी। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, अगर आप किसी काम को करने लग जाते हैं तो उसको कंप्लीट करें। जब आप उसके अंदर लेज़ीनेस ले आते हैं, कभी काम कर लिया, कभी ना किया, तो उसकी वजह से जो है वो आपको जो आपकी सक्सेस का रेट होता है वो कम हो जाता है। तो हमेशा जब भी किसी काम की तरफ जाएँ, जब भी किसी गोल को अचीव करने की तरफ जाएँ, हमेशा उसके अंदर कंसिस्टेंट रहें। हमेशा आप उसके अंदर जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब तक वहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा जब आप अपने गोल्स के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको हमेशा उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ़, आप अपनी लाइफ़ के अंदर किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। 4 तरह के लोग जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि टाइम सर्विसेज़ चार्जेस सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, समटाइम ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, टाइम कम होता है, तो उसी हिसाब से उनको जो है वो काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये आपके पास जो है एक ये है कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है तो आप उसके अंदर टाइम स्पेंड ज़्यादा करें, ज़्यादा काम करेंगे तो डेफ़िनेटली उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। जब आपके पास सोर्सेज़ मल्टीपल होंगे तो डेफ़िनेटली आपको इनकम भी जो है वो ज़्यादा आएगी और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ़ को भी बेहतर अंदाज़ के अंदर गुज़ार सकेंगे। तो सम टाइम क्या होता है, पीपल वर्क फॉर देम, जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि आप इस तरह भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कि आप अपनी ज़ात के साथ-साथ लोगों के लिए भी फ़ायदा सोचें, लोगों की लाइफ़ को भी कम्फ़र्ट देने का सोचें, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आपको बेहतरीन फ़ेम मिल सकता है सोसाइटी के अंदर, आपका जो स्टेटस है वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। जो आपकी गुडविल है, वो जो आपकी सोशल लाइफ़ है, उसके अंदर आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा गुडविल आ सकते हैं। पीपल हू वर्क ऑन इनोवेशन, सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो लाइफ का मकसद होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है, कोई यूनिक काम करना होता है। आप अपनी लाइफ के अंदर आपने जो गोल सेट किए हुए होते हैं, जो ड्रीम सेट किए हुए होते हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एक ऐसा काम करना चाह रहे होते हैं जो इनोवेटिव हो, जो यूनिक हो, जो पहले किसी ने ना किया हो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल हो। तो पीपल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। मतलब सम टाइम क्या होता है, जैसे पहला है जस्ट उसने अपना बस सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रखा हुआ है, बस काम कर रहा है, टाइम पास कर रहा है।
और दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीपल सोर्स हैं उसके पास, वो बेहतर अंदाज के अंदर उसको यूटिलाइज भी कर रहा है और उससे जो है वो अपनी लाइफ को भी बेटर कर रहा है। थर्ड किस्म के क्या हो सकते हैं, जो कि सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा लेता है, सोशली ज़्यादा इन रहता है, जो कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन रहता है, फेम जो है उसका क्रेज़ है। और फोर्थ तरह क्या होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं, जो कि नया काम करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप जो है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई अपने गोल जो हैं वो आपको अपनी लाइफ के अंदर सेट करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि जब तक आपकी लाइफ के अंदर आपके गोल सेट नहीं करेंगे, जब तक आपके पास ड्रीम नहीं होंगे, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में जो है वो नहीं लेके जा सकते। अच्छा, स्ट्रगल के साथ-साथ, हार्ड वर्क के साथ-साथ मैंने कुछ और फैक्टर्स भी गिनवाए थे, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ भी है, जैसे आपके पास आपकी सोशल लाइफ भी है। तो ये सारी चीज़ें, आप जब तक इन सारी चीज़ों को साथ मिला के नहीं चलेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमेशा लाइफ के अंदर जो की टू सक्सेस है वो यही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितने भी आपके पास उसके अंदर एक्टर इन्वॉल्व हैं, या जितने भी आपके पास सोशल वैल्यूज़ हैं, या आपकी लाइफ के अंदर पर्सनल जो आपकी जो इम्पोर्टेंस हैं किन लोगों की है, रिश्तों की है, जब तक आप उनको साथ लेके चलेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतरीन रहेगी और बैलेंस रहेगी। तो होपफुली आज का लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।